हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत अग्रवाल और आज हम बात करते हैं क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में जो आपने टॉपिक समझे, आज हम बात करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइल्स और फोल्डर्स क्या होता है कि अगर हम इसके विषय में बात करें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशन stored together on some storage device such as hard disk, CD, DVD और पेन ड्राइव। यानी कि फाइल का मीन है और फोल्डर का मीन है कि हम जो भी डाटा कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में उस सब का कलेक्शन करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने है फिगर, आप देख रहे हैं, डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, इन सभी का हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं कि फाइल क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फाइल। एज वी कीप इंपॉर्टेंट पेपर्स इन अ फाइल, लाइकवाइज एनी इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल। यानी इसका मीन है कि जैसे हम एक फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, इसी तरह से हम कंप्यूटर में अपनी फाइल की फॉर्म में जो भी हमारे डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको सेव करके रखते हैं। बात करते हैं फोल्डर। एज वी कीप ऑल आवर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, जैसे हम अपने एक फाइल कैबिनेट के अंदर सारी फाइल्स को रखते हैं। सिमिलरली अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज लाइक अ कैबिनेट वेयर वी कीप रिलीवेंट फाइल्स। यानी इसी तरह से कंप्यूटर में हम फोल्डर बनाते हैं जो कि एक कैबिनेट की तरह वर्क करता है और वहाँ पर उसमें हम अपनी जो भी रिलीवेंट फाइल्स हैं उन सभी को रख सकते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स में देखें आप फोल्डर के बारे में, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। यानी कि फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं और फोल्डर के अंदर जब फोल्डर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सब फोल्डर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, यानी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे सेव किया जाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होगी। उसकी ही हेल्प से हम समझ सकते हैं कि फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सेव करते हैं हम। तो ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016। हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में जैसे ही हम फाइल टैब के अंदर जाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर जो फाइल टैब है ये लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप साइड में, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है और उस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं सेव एज पर। देखिए फाइल में जाने के बाद में सेव और सेव एज, तो सेव एज पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, हमें ब्राउज बटन पर क्लिक करना होता है जो आप देख रहे हैं ये। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, यानी कि जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद सेलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। हम क्या करते हैं, लोकेशन सेट करते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पर लोकेशन दी हुई है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो हमारी फाइल है वो कहाँ सेव होगी, डॉक्यूमेंट्स में। हमने लोकेशन सेट कर दी और इसका फाइल का नेम हम यहाँ पर दे देते हैं जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से लिखा हुआ है किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं और क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद हम यहाँ पर जो सेव बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी फाइल सेव हो जाती है। The document will be saved with the specified file name. अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर, यानी कि फोल्डर को कैसे बनाया जाता है। तो राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने पर हमें कुछ इस तरह से एक मेनू दिखाई पड़ता है और इसमें जो लिस्ट हमारे सामने ओपन होती है उसमें क्या करते हैं हम, प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन। इसमें हम न्यू ऑप्शन पर जाकर पॉइंटर को प्लेस करते हैं और उसके बाद जहाँ पर फोल्डर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर विच इज कॉल्ड कैस्केडिंग मेन्यू, यानी कि एक हमारे सामने सब ऑप्शन अपीयर होता है जो लिस्ट, और उसमें से हम उसे कहते हैं कैस्केडिंग मेन्यू। क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे इसमें दिया हुआ है कि हम यहाँ फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर क्रिएट हो जाता है। न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप विद इट्स डिफॉल्ट नेम न्यू फोल्डर। तो एक न्यू फोल्डर के नाम से आपके सामने ये एक इस तरह का आइकन बन जाता है डेस्कटॉप पर। अब आप क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर कोई भी न्यू नेम टाइप कर सकते हैं, फोल्डर का नाम जो भी आपको रखना है। तो टाइप ए नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की प्रेस कर देते हैं। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट ओपनिंग अ फाइल फोल्डर, यानी कि फाइल या फोल्डर को कैसे ओपन किया जाता है। टू ओपन अ फाइल और ए फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू द पार्टिकुलर फाइल फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। यानी क्या करते हैं हम फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए सिंपली कि हम उस पर डबल क्लिक कर देते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर पर। ओपनिंग अ फाइल फोल्डर, अगर हमें फाइल फोल्डर को ओपन करना है तो द फाइल फोल्डर विल ओपन एंड यू कैन व्यू इट्स कंटेंट। यानी जैसे आपने इस पर डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद में आपको इसके सारे कंटेंट शो होने लगते हैं और आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शॉर्टकट की तो द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल इज Ctrl+N। हम कीबोर्ड से कंट्रोल और एन, देखिए रेड कलर से राउंडेड है, इन कीज को अगर हम प्रेस करते हैं तो हम यहां से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमें फाइल फोल्डर्स को परमानेंटली डिलीट करना है तो कीबोर्ड की हेल्प से आप देखें तो ये यहाँ ब्लू कलर में ये आपके पास में ये राउंडेड हो रहे हैं, शिफ्ट और डिलीट। तो ये जो आपके सामने है कीज़, इन कीज़ कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं फाइल फोल्डर्स को परमानेंटली डिलीट कराने के लिए। अब हम बात करते हैं रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर। आपने एक बार फाइल या फोल्डर का नेम तो दे दिया और सेव भी कर दिया, अब मानो फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप उसका नाम बदलना चाहें तो क्या करेंगे। तो दैट मीन कि रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ ए फाइल फोल्डर। एक बार एक नाम से जो सेव हो गई कोई फाइल या फोल्डर, तो उसका अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस नेम को बदलने के लिए हम इसमें रीनेम फीचर को यूज करते हैं, तो इसे रीनेम कहा जाता है। अब देखें, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल फोल्डर, यानी हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर का नाम हमें चेंज करना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर एक हमारे सामने इस तरह से लिस्ट ओपन होगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, यानी कि यहाँ पर इस शॉर्टकट मेन्यू में से रीनेम ऑप्शन पर देखिए पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल फोल्डर। अब हमें जो भी न्यू नेम देना है तो उस न्यू नेम को हम यहाँ पर टाइप करेंगे इस बॉक्स में, और टाइप करने के बाद में हम प्रेस द एंटर की, यानी हम उसके बाद में इस नेम को टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा ये जो फाइल या फोल्डर नेम है वो हमारा रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग कंटेक्स्ट मेन्यू। देखिए कंटेक्स्ट मेन्यू का क्या यूज होता है। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन अ पॉपअप मेन्यू अपीयर विच इज कॉल्ड कंटेक्स्ट मेन्यू। यानी जब आप किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है, उसे कंटेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये ओपन है। राइट क्लिकिंग ऑन डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले कराता है डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स को। यानी यहाँ पर हमें इस लिस्ट में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। द कंटेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू, यानी कंटेक्स्ट मेन्यू को शॉर्टकट मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि द पर्सनलाइज ऑप्शन कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट। यानी कि जब आप राइट क्लिक करते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप पर तो आप क्या करते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन होती है और इसमें आप सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनलाइज, देखिए पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है इसमें वीडियो में, तो जिस लिस्ट में जो सबसे लास्ट वाला जो पर्सनलाइज ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं हम। विंडोज कलर्स, लॉक स्क्रीन, बैकग्राउंड, सेटिंग ऑफ द डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यूज, टास्क बार, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं इजीली और अपने डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं। When you right click on any icon on the desktop, you will find an entirely different list of options। यानी कि जब हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन पर तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, यानी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंटली ओपन हो जाते हैं। जैसे देखिए इसमें पीसी के बारे में दिया हुआ है, पीसी पर राइट क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर ये लिस्ट ओपन हुई है।
इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द प्रॉपर्टीज ऑप्शन विल बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में सबसे नीचे प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिया हुआ है। इट डिस्प्ले द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइकन, यानी कि जो पीसी है, जो माई कंप्यूटर है, इसके बारे में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है या जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ अ शॉर्टकट? देखिए, हम जानते हैं कि शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट इज अ आइकन विच प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़ फ्रीक्वेंटली। शॉर्टकट एक ऐसा आइकन होता है जो कि हमें ईजी और क्विक मेथड प्रोवाइड कराता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को या किसी सॉफ्टवेयर को आसानी से ओपन कर सकें। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ इस तरह से एक सिंबल बना हुआ है। ये There is a small jump arrow present at lower left corner of the shortcut icon, यानी इस पर एक छोटा सा स्मॉल जंप एरो बना हुआ होता है, इसकी पहचान होती है शॉर्टकट की। डबल क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट आइकन ओपन द फाइल और प्रोग्राम दैट इट रिप्रेजेंट्स, यानी कि जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो जो भी प्रोग्राम है या जो भी फाइल है वो ओपन हो जाती है। जैसे कि अब ये वर्ड का आइकन बना हुआ है, जो शॉर्टकट आइकन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इस पर डबल क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोसेसिंग में है और ये ओपन हो जाती है एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सैनिटाइज योर हैंड्स एंड स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। थैंक यू।